आप लोग के मन में जो एक भय है, एक डर है, सर जीके जीएस को कैसे याद करें, याद नहीं होता है, रिवीजन कैसे करें, आज इस क्लास को देखोगे तो जरूर आप मोटिवेट भी होंगे। और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम सेंटर में इसी सेशन से कई सवाल आपको हूबहू देखने को भी मिलेगा। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम सेंटर में जब आप सीबीटी मोड में पेपर दोगे, ठीक है ना, तो आप सामने, आपके सामने लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, तो उसमें कई सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो सवाल आज के सेशन में आपको कराए जाएंगे। कई सवाल आप देखना, मिले पक्का, एकदम 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिलेंगे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई सवाल मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो 14 जनवरी के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगी, महायुद्ध, क्योंकि मॉक टेस्ट होने वाला है। बीएससी, बीकॉम, बीएड, इन सभी की तैयारी होती है। सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। कोई भी डाउट आए इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया सवाल। अब सवाल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलने वाला है एकदम। चलिए, एनटीए देख रहा। अब सीधे आते हैं इस सवाल पे। ये पहला सवाल आया है, अब आपको फटाफट मिलाना है, एकदम फटाफट। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद, सबसे लेटेस्ट वेद, सबसे लेटेस्ट अथर्ववेद, और जो गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। तो ये ऐसे ही सवाल सीधे आपके एनटीए में आता है, मिलान करने वाला। तो एकदम मिलाइए, ये एक सवाल नहीं है, 4 सवाल है। एनटीए पैटर्न, एकदम ऐसे ही सवाल एनटीए देती है। और ये आप मान के चलो कि एनटीए इस सेशन को देख रहा होगा, मतलब इस सेशन से सवाल आने वाला है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया, मिलाइए आप। इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए। ये दिवस है, डे है, डे अभी तक नहीं आया है। पहला सवाल आया है डे का। पहला क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और बताइए विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बताइए जी। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके अलावा पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और जो बच गया हो तो आप मिलाइए दोगे, है ना, मिलाइए दोगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी कि ए, सी का ए। मिला रहे हो ना जी आप लोग से बन रहा है ना सवाल। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गुड। अंचल, दीप्ति, जफर, प्रथम, जयश्री, भारती, जयश्री अभी आई है क्लास में, रिया, नो एंटी न्यू ईयर मना रहा है। हाँ, ये सवाल के जवाब दो। जैसे कि बहुत सारे रेखा के बारे में आपको पढ़ाए हैं, तो कौन सा रेखा किस देशों के बीच स्थित है? बताइए, मैच द फ्लोइंग। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा ना, ऑप्शन ये जानते हो, एक सेशन हम लेते थे, किसमें है कितना दम, उसमें ऐसे ही सवाल रहता था, एकदम मजा आता था, है ना, किसमें है कितना दम। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग का 7 आवर कंप्लीट हो गया है। 7 आवर कंप्लीट हो गया है, बस ओनली 1 आवर लेफ्ट। चलिए, मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा इंडिया पाकिस्तान, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। तो ऐसे मिलान कीजिए, एकदम फटाफट मिलाइए। अगला सवाल बताइए आप। इस सवाल के जवाब अब आप लोग दो। ये बहुत सा इतिहास के घटना है जो कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी से संबंधित। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग जी, सभी लोग इस सवाल के जवाब दीजिए। नहीं, जैसे अंचल टाइप कर रही हो वैसे करो ना, एक अभी ऐसे करो जैसे अंचल की है,
वैसे ही टाइप करो, ए का बी का 3, है ना। चलिए, इसे आ गया लूप बर्निंग। लूप बर्निंग में क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म, सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तो ये ध्यान रखना। और पुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे आपको एकदम विशेष ध्यान रखना है इस सवाल पे। मैं क्यों बोला हूं एनटीए ओरिएंटेड सवाल है? क्योंकि पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आता है, एकदम एनटीए ओरिएंटेड है। आपको दे देगा, मिलान करना, थोड़ा सा मिस्टेक, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, अगला सवाल, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलाइए, मिलाइए जी। शेरशाह सूरी का मकबरा, अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, हुमायूं का कहां है? बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए इस सवाल का जवाब। आप टेंशन मत लो, 57 सेकेंड और बचा हुआ इस सेशन का। हम आपको टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मैं भी इस चीज से समझता हूं, लेकिन मैं ये आप लोग से अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस सेशन को लास्ट टाइम तक देखना। मुझे तो पढ़ाना है ही, 8 आवर तो मैं कंप्लीट ही करूंगा, चाहे जैसे भी हो। कशिश, अंचल, रिया, आराध्या, चलिए, यस सर, टेंशन ना लो, हम इसका ख्याल रखेंगे। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, दीप्ति, ए का 4 सिकंदरा में अकबर का मकबरा, बी का 3 सासाराम, बहुत बढ़िया, दिल्ली में हुमायूं का, बाबर का काबुल का, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम सही है। अब देखो मैं बता रहा हूं, बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा में, फिर वहां से इनके डेड बॉडी को निकाला गया और काबुल के मकबरा में इनको दफनाया गया था। अगला सब, इस सवाल, ये सवाल तो बहुत इजी है जी। ब्रह्म समाज का स्थापना, प्रार्थना समाज का स्थापना, आर्य समाज, आत्मीय समाज, ये मैं पढ़ाया हूं पेड कोर्स में, पढ़ाया हूं ना, यस या नो? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, प्रथम कह रहा हम धोखा नहीं देते हैं, आप धोखा नहीं दोगे तो आप सिलेक्शन भी पाओगे, है ना। चलिए जी, संतोष, यस मतलब आस्था, महादेव जी सर, अरे वाह, तुषार, इस सवाल के जवाब दीजिए। यह सवाल पढ़ाया गया आप लोगों को, यह एक सवाल नहीं है, 4 सवाल है। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है। अब ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? 1828 में। प्रार्थना समाज 1867 में। आर्य समाज 1875 में। आत्मीय समाज, ये तो भाई मिलान है, एकदम सामने सामने। अब देखो, जब हम बात करेंगे आगे, तो ब्रह्म समाज किसने? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसके अलावा प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, टाइप करने में टाइम, एनटीए ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, तो टाइप करने में टाइम लगेगा ना, एनटीए ओरिएंटेड एकदम। अगला सवाल, अब ये आर्टिकल आ गया, अब इसको मैं पढ़ाया हूं तो इसको बनाओ। अब ये कितना इजी सवाल है आर्टिकल का, बताइए आप लोग, सब लोग बताइए। दुनिया खत्म नहीं हुई मतलब पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ, है ना, रजनीश सर के साथ। चलिए, शाहज्योति,
बहुत बढ़िया, लाजवाब। रिया, भारती, तस्मिया, तान्या, दीप्ति, कशिश। हाँ, इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग, सवाल के जवाब। जैसे आर्टिकल 17 किसके बारे में उल्लेख है? सुवासूद। आर्टिकल 370 जो कि अब हट गया है, जम्मू कश्मीर के बारे में था। और आर्टिकल 352 ये आपातकाल। आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 किसके बारे में? आपातकाल, है ना, आपातकाल। है ना, आपातकाल। चलिए, सही उत्तर है, सब लोग सही दे रहे हो, लाजवाब। अगला सवाल, ये नेशनल पार्क है, मिलाइए। आपको तो मजा आना चाहिए जी ऐसे सवाल में। ऐसे सवाल सीधे आपके पेपर में आते हैं, सीधे। मैच द फॉलोइंग, इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। मैच द फॉलोइंग जो सेक्शन है एकदम इंपॉर्टेंट है, एनटीए ओरिएंटेड। हाँ, मैं अब नहीं, सब लोग जगे रहो, आप ज्यादा नहीं। आप लोग इतने 7 घंटे प्लस से क्लास कर रहे हो, 50 मिनट बचा हुआ है, काहे का नींद आ रहा है जी? चलिए अब बताइए आप लोग। सही उत्तर, ओके, बहुत बढ़िया। भारती, दीप्ति, बहुत बढ़िया। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में, मानस अभ्यारण्य असम में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। अब ये किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क, 1936 में बना। इसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम बताइए आप लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? बताइए सभी लोग कमेंट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम बताइए कमेंट में। यस तुषार, आप स्टार्टिंग से हो, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल के जवाब दीजिए। जिम कॉर्बेट का होली नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, गुड। अगला सवाल। अब ये देखिए, भारत के जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल, उनके टाइम में ये सब घटनाएं हुई। जैसे आ गया बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, कब हुआ? 1905। कांग्रेस का स्थापना, लॉर्ड डफरिन, कब हुआ? 1885। सहायक संधि, लॉर्ड बेरेजरी। राज हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। तो ऐसे जब सवाल को मिलाओगे, जैसे लॉर्ड डलहौजी आ गया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम ट्रेन की शुरुआत हुआ इंडिया में, पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजों को ध्यान रखना है, एनटीए ओरिएंटेड है। अगला सवाल, ये सवाल बताइएगा आप लोग। हाँ, इस सवाल के जवाब देना सब लोग जी, सब लोग देना इस सवाल के जवाब, और वीडियो को लाइक करना सब लोग। कोई बात नहीं, 50 मिनट के भी कम ये सेशन अब बचा है। अंचल, यस, 211 करना है, 211 लाइक। कितना लाइक करना है? 211। अब देखिए, ये सवाल मैं आपको महायुद्ध वाले टेस्ट में दूंगा, ये सवाल टेस्ट में आएगा, इसीलिए ये होमवर्क रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में होता है तो ये आएगा मॉक में, पक्का आएगा, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल आएगा और बहुत इजी सवाल है। ले लो भाई सब लोग, सवाल आने वाला है मॉक में, मॉक में आने वाला है। हाँ
आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, है ना, खुद से आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब है जी। आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, सही काम है। इस सवाल के जवाब दो आप लोग। जैसे हमने पढ़ाया है, जो जिला शिवकिला, नाथुला, बुर्जिला, ये सब जो पास है किस राज्य में स्थित है, बताइए सभी लोग, सब लोग बताइएगा। इस सवाल के जवाब दीजिए आप। बताइए आप। बता रहे हो शिवकिला हिमाचल प्रदेश, जो जिला जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, ये भी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर आप लोग मिला लीजिए। ये यहां से सीधे सवाल आएगा आपके मौके में। अगला सवाल, इसको बताओ आप लोग, इसको बताइए, इसको बताइए आप लोग जी। बताइए आप लोग। बताइए सभी लोग। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1900 कहीं कहीं 59 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। और ये आपको पता है किससे संबंधित है? संगीत, म्यूजिक। तो पूरे विश्व में संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है कलिंग पुरस्कार। ये विज्ञान में दिया जाता है, साइंस में। इसकी शुरुआत 1952 में हुई। बॉर्लॉन्ग पुरस्कार ये कृषि के फील्ड में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुआ। ऑस्कर पुरस्कार ये आपको पता है ना, ऑस्कर पुरस्कार ये मूवी के फील्ड में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है, कमेंट में बताइए। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है, कमेंट में बताइए। इस सब सेशन का जवाब आप लोग देते जाइएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसे मिला है? बताइए। बहुत बढ़िया, आरती राठौर, सालू, तुषार, बहुत बढ़िया, आप लोग का सही जवाब आ रहा है। चलिए, अरे कोई बात नहीं जी, ये न्यू ईयर है, न्यू ईयर हम लोग मना रहे हैं, है ना। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। चलिए, तो इस वर्ष जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो किस मूवी को मिला है, किस बेस्ट मूवी को मिला है? तो आप लोग नहीं बता रहे हो। ये हीरोइन का नाम बता रहा है, कोई हीरो का नाम बता रहा है। मोहनलाल को तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है जी। मोहनलाल, ऑस्कर पुरस्कार पूरे वर्ल्ड में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंडिया में, सबसे बड़ा सिनेमा का पुरस्कार है। मोहनलाल इंडिया में पाया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व की। एनोरा मूवी, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एनोरा मूवी। अगला सवाल, यह झील है, मैं पढ़ाया हूं, इसको आप बताइए। आज के क्लास में ही पढ़ाया हूं, मिलाइए मिलाइए। आ गया विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियर सागर। यह है यह एशिया महाद्वीप, रूस में स्थित है। विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप।
सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका, टिटिकाका ये है साउथ अमेरिका। और इसमें जितने झील आया है उसके बारे में जान लेते हैं। कैस्पियर सागर जो है सबसे बड़ा झील है, जो खारे पानी का है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है ना, कैस्पियर सागर। और विक्टोरिया झील जो है, यहां से नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। सुपीरियर झील फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील पूरे विश्व का। इसके अलावा टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की सबसे लंबी झील। तो ये भी आपको याद रखना है ना, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि 40 मिनट तो बचा ही है, 40 मिनट 40 मिनट लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा कालीकोटा का युद्ध, ये आज ही पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया हूं गोलमेज सम्मेलन। बताइए बताइए। सर आपको नींद नहीं आ रही? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बोला ना कि मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं संकल्प लिया ना, जब संकल्प लिया तो तोड़ेंगे जी नहीं। चलिए सभी लोग सही जवाब दे रहा है, लेकिन देख लेता हूं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, सेकेंड 1931 में, थर्ड 1932 में, थर्ड 1932 में, और कालीकोटा का युद्ध 1565 में। अब यहां देखना, इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गांधी जी। अब तीनों गोलमेज में, तीनों में, ये तीनों में जो पार्टिसिपेट किए थे, तीनों में, ये तीनों में जो पार्टिसिपेट किए थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। यह सवाल आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, और सेकेंड में सेकेंड गोलमेज में गांधी जी। कई बार यह सवाल आया है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट किए हैं? गांधी जी। कौन किए हैं? गांधी जी। देखो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में ये लालसा नहीं है कि मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करूं, मैं भी सबको करूं, लेकिन मैं क्लास लेकर करूंगा ना जी। चलिए, बाबा साहेब सेजल, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड 1931, थर्ड 1932, बैटल ऑफ कालीकोटा 65। ये तो बहुत इजी सवाल है सोलर सिस्टम का, ये सोलर सिस्टम का बहुत इजी सवाल है। बताइए आप लोग, हाँ आग लगाइए कमेंट में। और आप लोग कहां कहां से हो, बताइए आप लोग कहां कहां से हो। बताइए। यस बिल्कुल, एमपी से महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, बिहार ठीक है। आरती 3241, 324 वाला सनी, हाँ ऐसे ही बना सकते हो। हालांकि यहां पे आना चाहिए मरकरी, बुध है ना, मरकरी।
तो ये सही है, आप लोग एकदम सही बताए हो। अगला सवाल ये बताइए, ये भी कई बार पढ़ाया हूं, जो विश्व के संगठन है उसके मुख्यालय, उसके हेडक्वार्टर, जैसे आप लोग को मैं पढ़ाते रहता हूं वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का कहां है? वाशिंगटन डीसी में। यूनाइटेड नेशन का कहां है? न्यूयॉर्क में। तो आपको बताना है WTO का कहां है? विश्व व्यापार संगठन का, जिसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 को। इसका पुराना नाम था गेट इसका पुराना नाम था। और इसका मुख्यालय कहां है? जेनोवा में। कहां है जी? जेनोवा में। कॉमनवेल्थ का कहां है? तो इसका है लंदन में। कहां है? लंदन में। सार्क का कहां है? काठमांडू में। और यूनेस्को को पेरिस में। अब आप यहां पे बताइएगा, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट में बताइए सब लोग, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आज ना आप लोग को गर्व होगा और मुझे भी, क्योंकि आप लगातार 8 घंटे मेरे देख रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं चेयर पे बैठा या कहीं चला गया, कहीं नहीं। 8 घंटा लगातार मैं खड़ा हूं आपके सामने। और मैं ये पहले से ही संकल्प लिया था कि नहीं, इस बार, जैसे कि हर बार जब हम लोग महामैराथन लेते हैं ना, तो एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं, आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बार हमने बोला नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है यार, इतना एनर्जी तो अपने पास ऑलरेडी रहता है। हाँ, WTO। तो ये पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सवाल आता है, लंदन टेम्स नदी के किनारे। ये 2 सवाल कई बार आता है, इसलिए मैं बता दिया हूं। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, ये सवाल बताइए, मैं कह रहा था ना कि आएगा, जब NTA ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके सामने एक आएगा सवाल बौद्ध संगति के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल से बता देंगे। तो वो समय आ गया है। पहला बौद्ध संगति जो हुआ, ये हुआ राजगिरी में, और इस समय राजा था अजात शत्रु, और ये हुआ 483 ईसा पूर्व में, और ये हुआ राजगिरी में। और प्रेसिडेंट था महाकश्यप प्रेसिडेंट। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हुआ वो हुआ वैशाली में, और इस समय राजा था कालाशोक, और ये हुआ 383 ईसा पूर्व। और सेकेंड में जो बने थे, सेकेंड के जो प्रेसिडेंट बने थे, बताइएगा आप लोग कौन बने थे? अगर आप लोग जानते हो तो बताइएगा। सेकेंड के, सर आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा जी? मैसेज देखिए। हाँ सही, हम बोलो सही। बताइए आप लोग। सर ये मैराथन सुबह रखते हैं, ज्यादा स्टूडेंट। अरे कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट चाहिए, सिलेक्शन लेने वाले। चलिए इस सवाल के जवाब दो आप लोग। हाँ, क्या बता रहे? सेकेंड बताइए। थर्ड जो हुआ, ये हुआ पटना में, और इस समय राजा था अशोक। इसका डेट तो मेंशन कहीं नहीं मिलता है, लेकिन 250 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड लोग मानते हैं। और इस समय कौन था ये बताइएगा, बताइए आप लोग। और फोर्थ जो हुआ, ये कुंडग्राम में हुआ, और ये कनिष्ठ के समय में हुआ, कुंडरबन में हुआ। और एक चीज, प्रथम शताब्दी में हुआ, और एक चीज वसुमित्र जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना। अब आपको यह बताना है,
बताइए 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 आप लोग। चलिए बताइए आप लोग। साकेन के जो थे उनका नाम था सबकामी, और जो थर्ड में बने थे प्रेसिडेंट उनका था मोगली पुत्र तिस, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। तो ये देखो पहले के प्रेसिडेंट महाकश्यप, सेकेंड के सबकामी, थर्ड का मोगली तिस और फोर्थ का वसुमित्र। ये सब प्रेसिडेंट थे और ये एकदम इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल एकदम फिक्स है, आपके मॉक में भी और आपके पेपर में भी एकदम फिक्स है। यहां से एक सवाल आएगा कि पहला बौद्ध काउंसिल कहां हुआ, सेकेंड कहां हुआ, थर्ड कहां हुआ, फोर्थ कौन राजा था, कब हुआ, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है ये सब। चलिए कल तो 1 जनवरी है ना, तो कल पता है कल 1 जनवरी है, तो न्यू ईयर के लिए तो सब टीचर नहीं आएंगे। अगला सवाल मिलाइए आप। अरे वाह बहुत बढ़िया, अभी तक नहीं आया था क्लासिकल डांस फोल्क डांस, आ गया आपके सामने। मिलाइए, ये तो सब लोग बना देंगे कि नहीं बनाएंगे, बताइए। बताइए सभी लोग। भरतनाट्यम कहां का है, कथक उत्तर प्रदेश, बिरजू महाराज का नाम आप सुने होंगे। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम साउथ इंडिया। अगर आप राज्य का नाम बोले तमिलनाडु, तमिलनाडु। एक सवाल जो मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, बताना, यस गान कहां का क्लासिक, बताइए कहां का फोल्क डांस है, किस राज्य का। बिहू, ये सब कई बार सवाल आता है। बिहू, यस गान, बताइए कमेंट में सब लोग बताइए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा का सेशन बचा है, बस 30 मिनट। सोचिए कितना खुशी की बात है कि हम लोग 8 घंटे का महामैराथन एकदम कर रहे हैं, है ना। और इस सेशन के बाद मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सबसे लंबा टाइम है और लगातार मैं आपके सामने हूं, लगातार। तो अब अगर 8 घंटा का सेशन मैं ले रहा हूं तो देख रहा हूं, तो अब आने वाला समय में 12 घंटे का भी सेशन लूंगा। चलिए, यशगान कर्नाटक और बिहू असम। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये सवाल बहुत इजी है, साइंस का है, तो ये भी हम आपको होमवर्क डाल देते हैं। साइंस का सवाल है, आप बना दोगे, बहुत इजी है। जैसे कि ईंट पर नाच, ऐसा इसका ट्रिक भी है ना, इसीलिए मैं बता दिया हूं ताकि आप समझ पाओ। इस सवाल को बनाओ आप। विटामिन, बताइए। अभी भी 40 लोग इस सेशन को देख रहे हैं, 1 बजने को है और 40 लोग इस सेशन को कर रहा है। मैं तो खुश हूं, आई एम हैप्पी फॉर यू, आपके लिए। हाँ, इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, नहीं नहीं नहीं, अभी 30 मिनट है, 30 मिनट, बिल्कुल सब लोग मिला रहा है। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन बी, थायमिन, विटामिन सी, एस्कोर्बिक, बहुत बढ़िया।
अब देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन सी, अस्कर्वी। विटामिन डी, रिकेटस, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 बजे से नहीं, 8 घंटा पूरा होगा तब ना जी। अगला सवाल, मैं आ गया भाई, नहर वाला भी आ गया। आपको किसी भी सेक्शन से सवाल स्किप नहीं किया गया, ये कितनी बड़ी बात है, किसी भी सेक्शन से नहीं। और ये तो एंटी ओरिएंटेड है, ये सेक्शन एंटी ओरिएंटेड का हो रहा है। एकदम सवाल आएगा, एकदम फिक्स से आएगा। एक जनवरी न्यू ईयर के कारण ऑफ है, लेकिन अभी क्लास हो रही है ना। मेरे सब विटामिन की कमी हो गया, कोई बात नहीं। क्या इस सवाल के जवाब दीजिए। आस्था, इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। कील नहर, कील नहर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। पनामा नहर, कैवेरियन और प्रशांत महासागर। अगर कहा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरर झील। सुएज नहर, लार सागर, भूमध्य सागर। ये 1956 में जान लीजिए राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। सुएज नहर, सुएज नहर पे किसका अधिकार है? मिस्र का। सुएज नहर, ये एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इसका नाम क्यों दिया हूं एंटी ओरिएंटेड, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, इससे सवाल आएगा ही आएगा। इतने एक सवाल नहीं, एक में 4 सवाल 5 सवाल है, इतने सारे सवाल हैं। अगला सवाल, अब बताइए आप। हाँ बताओ भाई, कपास, केसर, सोयाबीन, रबल, ये सब कहां होता है? बताइए, मिलान कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, ज्योति आई है हैप्पी न्यू ईयर बोलने। हाँ चलिए बताइए आप लोग। चलिए, एकदम आप लोग जानते हो, हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम हैं और आप हैं, होता क्या है पता है? यहां मंजिल है और आप, मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझना। आप लोग यहां पे हो, ठीक है ना, और यहां मंजिल है। ये क्या है? मंजिल। अब हम लोग क्या किए हैं? यहां तक आ गए हैं, यहां तक, अब बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब हिम्मत हार रहे हो आप लोग। नहीं, पहुंचेंगे अभी। आया समझ में? यही होता है कि मंजिल तक पहुंचने के टाइम हिम्मत हार जाता है लोग, वहीं सफलता मिलने वाला रहता है, लेकिन हार जाता है हिम्मत। चलिए, कपास सबसे ज्यादा कहां होता है जी? गुजरात में। सोया प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश। रबल केरल में। केसर जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बताना, चाय सबसे ज्यादा कहां होता है? चाय, देखता हूं कौन सही बताएगा। टी, चाय, और दूसरा कॉफी। चाय सबसे ज्यादा कहां होता है? दूसरा कॉफी। बताइए कमेंट में, बता, पूछेंगे, सवाल भी पूछेंगे। और जितने लोग लाइव हो ना, जैसे सेशन खत्म होगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप लोग इतिहास बना रहे हो, और आज जो इतिहास बन रहा है वो एकदम कमाल की बात है यार, मजा आ गया। चलिए, कई लोग बता रहे हैं असम, असम,
चाय में असम, एकदम सही। और कॉफी में कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक। कहवा, कहवा भी कर्नाटक में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और चाय कहां होता है? असम में। अगला सवाल देखो भाई, आ गया एंटी ओरिएंटेड। जब मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल आएगा ना तो आप लोग नहीं घबराओगे, क्योंकि आप लोग देखे हुए हो, कई सवाल तो किए हुए हो, है ना। बताइए, मोबाइल चार्ज में लगा लीजिए। चलिए देखिए, पीली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, हरी क्रांति, बताइए आप। तो यहां पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस। जफर जी है कि नहीं लाइव? जानिया कहां गए हो? हाँ है लाइव, बहुत बढ़िया। हरित क्रांति खजान, भूरी क्रांति उर्वरक, एकदम सही, एकदम सही, है ना। तो इसको ध्यान रखना। जैसे कि इसमें आ गया एक और, जो कि एक श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन, है ना। रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल, ये तो बहुत बेसिक सवाल है जी, सबको आता होगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। एकदम इजी सवाल। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए। सवाल को जब मैं देख रहा हूं ना तो मुझे लग रहा है कि और डिटेल में पढ़ाऊं, और डिटेल में। ये एकदम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। निकिता कह रही है कितने मिनट बच्चे हैं अभी? ज्यादा नहीं, 21 22, यही अप्रोक्स 21 22। तो अब हम लोग एकदम करीब आ चुके हैं, एकदम करीब। जमाना हमसे है, हमसे, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। किसान घाट, हाल ही में किसान दिवस हम लोग मनाए। चौधरी चरण सिंह, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी, शक्ति साइट, बहुत बढ़िया, इंदिरा गांधी, शांतिवन, नेहरू जी। ये तो सब आपस में मिल रहा है, आपस में, आपस में, है ना, आपस में ही। और इसमें जितने भी हैं सब देश के प्रधानमंत्री हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, देश के पहले प्रधानमंत्री भी है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी है ना। सर आपका नाम इतिहास के पेज में होना चाहिए, तो हो रहा है ना आज। अगला सवाल, फिर आप देखो कितना बढ़िया सवाल है, लेकिन इस सवाल को होमवर्क दूंगा कि करवा दूं? बताइए, होमवर्क दूं या करवा दूं? करवा देता हूं, करवा ही देता हूं। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक को अभी पढ़ाया था। महेंद्रादित्य कुमार गुप्त को ये भी पढ़ाया था। कलिंग चक्रवर्ती खारवेल को, देवपुत्र कनिष्ठ को। तो ये सबका उपनाम है, ये टाइटल है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में सम्राट का नाम, सम्राट का नाम। अब 19-20 मिनट और बचा है, 19-20 मिनट और बचा है आज के सेशन का, और 8 घंटे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मजा आ जाएगा भाई, इतिहास हम लोग रचने वाले हैं। चलिए सर जल्दी जल्दी करवाइए, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। ये हुआ ना, ये होना चाहिए तुषार में। अब बताइए, हवा महर,
हवा महल कहाँ है? जयपुर में। किसने बनाया? महाराणा प्रताप। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? चंदेर ने, है ना, चंदेर राजाओं ने। अब अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए। कांचीपुरम की मंदिर पल्लवों के द्वारा बनाया है। तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। खजुराहो का मंदिर चंदेर राजा के द्वारा बनाया गया है। और ये कंदारिया महादेव का मंदिर है, और ये स्थित कहाँ है? खजुराहो में। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है जी, सभी लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल मिलाइए, ये तो बहुत बेसिक है जी। फेस्टिवल स्टेट मिलाइए, आप लोग मिलाओ भाई। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप लोग एकदम लगातार हमारे साथ बने रहे हो। दिल की बात बोल दो, बोल दो दिल की बात। नंदनी सेन, अरे नंदनी आ गई है। नींद टूटा है क्या आपका? कई लोग नींद में होगा। यहां उनको पता नहीं है कि हम लोग इतिहास रच रहे हैं। और आज जितने लोग लाइव है ना, प्राउड ऑफ यू। जीवन में कभी भी लगे कि हमारी आवश्यकता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा, जितना हम हेल्प कर सकते हैं। और आप लोग भाई, आप लोग के लिए ही मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं। ओणम केरला का है, पोंगल तमिलनाडु का, बिहू असम का, सरहुर झारखंड का। तो ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है जी, एकदम इंपॉर्टेंट। सर मैं नहीं गई 1 मिनट के लिए भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया कशिश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल बताइए। शहर है और यह नदी है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है? पॉसिबल तभी हो पाता है सेशन जब आपका साथ मिलता है, तभी पॉसिबल हो पाता है सेशन। और ये तो 2026 का पहला डेट है, 1 जनवरी है यार। हैप्पी न्यू ईयर। नंबर तो हम क्लासेस में देते रहते हैं, यहां पे हम अपना इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं, ले लो, रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ताप्ती नदी सूरत, डेवुड नदी वियना, टाइबर नदी रोम, सिप्रा नदी उज्जैन। और मैं आपको बता देता हूं कि इससे सवाल आया हुआ है, टाइबर नदी वाला। एनटीए ये सवाल दे चुकी है। तो नदी के किनारे जो शहर है, उस सवाल पेपर में आते ही आते हैं, कई बार हमने देखा है, कई बार हमने देखा है। अगला सवाल, अब किताब आ गया, अब किताब के लेखक मिलाइए, सभी लोग मिलाइए, किताब और किताब के लेखक। मिलाइए मिलाइए। और जो है, अरे यार अब हमको ऐसा लग रहा है ना कि इतने कम टाइम बचा हुआ है मैराथन का। हाँ चलिए, ऑथर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा रासक विशाल दत्त। और जो बच गया हो तो आप मिलाइए लोगे, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। तो ये सब ऑथर है, जैसे कि आपको हमने बताया विशाख दत्त के बारे में। इन्होंने एक और रचना लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम, इन्हीं का रचना है। कालिदास का अभिज्ञान, इन्हीं का रचना। कालिदास सीटू के टाइम रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। संस्कृत के महाकवि, भारत के शेक्सपियर। अगला सवाल, अब ये सवाल बताओ आप, ये इंग्लिश नहीं किया है क्या?
अच्छा, इंग्लिश यहां पे किया गया है, ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, हिंदी वाले ग्रीक याद भिनिक सरमन, ठीक है, उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक, देहांत महापरिनिर्वाण, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, ये लगातार जो है ना मिला हुआ है, तो इसको टेंशन ना लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में कि गौतम बुद्ध की जो इवेंट है, महत्वपूर्ण घटनाएं उससे संबंधित, इस सवाल के जवाब आप लोग दो। सवाल संख्या 32 घास के मैदान से संबंधित आया है। बस 12-13 मिनट और है जी, है ना, इतने कम टाइम में हम लोग इतिहास रच नहीं है। अब मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है, मैंने यहां से हिला नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हिला भी नहीं हूं, कहीं नहीं गया हूं, आपके सामने कोई एनर्जी, मतलब एक होता है ना, आज मुझे अपने आप से बहुत बहुत मैं हैप्पी महसूस कर रहा हूं, खुश महसूस कर रहा हूं। इसका खुशी का एक वजह है कि मैंने जो सोचा था वो किया, और आप लोग का लगातार साथ मिला, ये बहुत मायने रखती है ना। चलिए, पंपास पेरी कहां है, उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ड साउथ अफ्रीका, पंपास साउथ अमेरिका, जैसे सवाना साउथ अमेरिका, स्टेपीज रसिया, है ना, कैटेम्बरी न्यूजीलैंड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, घास का मैदान। अगला सवाल, झील के बारे में बताओ भाई, झील, भारत के झील है, आपको यह बताना है कौन सा झील किस राज्य में है। यस यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इस सवाल का, पुलिकट झील ये कहां है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे। आगे बढ़ेंगे, लोकटक झील मणिपुर, शेषनाग जितने भी नाग हैं जम्मू कश्मीर, सांभर झील ये सबसे नमकीन झील है, नमकीन पानी वाला झील, और यहां से 80% इंडिया का नमक का उत्पादन होता है इस झील से, 80%, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, मिलाइए भाई, नेशनल पार्क आया है, मिलाओ, कान्हा नेशनल पार्क एमपी, सिमलीपाल ओडिशा, क्या नाम है, चंद्रप्रभा, और एक आया है गच्ची गराम, तो ये तो आई थिंक ये है जम्मू कश्मीर में, हाँ, और चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश में। तो ये मैच द फॉलोइंग जो है, जो आप देख रहे हो, कॉलम 1 टू कॉलम 2, यानी जितने भी नेशनल पार्क है उसको हम स्टेट से मिला रहे हैं। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब सब लोग देना, पढ़ा चुका हूं, बताइएगा, लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट, हाँ, है ना। चलिए, गोबी, गोबी कहां है, मंगोलिया चाइना में, ये एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का बड़ा, ये है सहारा वर्ल्ड का बड़ा, और ये इंडिया का, ये कहां है जी, पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान में, ये सहारा बोस्वाना वाला हिस्सा ज्यादा है, एक मिनट,
कालाहारी, ये है बोस्वाना वाला हिस्सा में, ये है लीबिया मिस्र वाला हिस्सा में। तो ये थोड़ा सा सहारा वाला हिस्सा, और भी बहुत सारे देश है, लेकिन आप इसके साथ जा सकते हो क्योंकि यही सबसे नियरेस्ट है। मॉर्निंग स्टार सब लोग को पता है, वेनस। ब्लू प्लांट सबको पता है, अर्थ। ग्रीन लाल ग्रह मार्स, ग्रीन नेपच्यून। ये तो इजी है, ये बहुत इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। कौन है जी? हाँ, ये बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। अब आगे बढ़ रहा है अगला सवाल। अब देखो, भारत के बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुआ है। सबसे पहले किनको मिला है तो आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि सबसे पहले मिला है। जब आगे बात करेंगे अर्जुन अवार्ड 1961 में, अभी जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसके पहले अर्जुन अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार था। और ये दादा साहब फाल्के 1969, इसकी शुरुआत हुआ द्रोणाचार्य 1985। और ये जो है ना कोच के लिए दिया जाता है, कोच के लिए, ठीक है ना। तो कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ, ये आया हुआ है, किससे संबंधित है? तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ये कोच के लिए। और ये अर्जुन खेल के मामले में, ये सिनेमा के मामले में है ना। अगला सवाल, इसका इंग्लिश यहां है, हिंदी यहां है। पाल वंश के फाउंडर ऑफ पाल वंश, गोपाल। फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, श्रीगुप्त। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये फाउंडर वाला सवाल है। अगला सवाल 39, इस सवाल के जवाब दीजिए। ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे। और ये सब जितने सवाल मैं करवा रहा हूं, सभी सवाल एनटीए ओरिएंटेड है ना, सभी सवाल। सिनेवार किसका है जी? पारा का। बॉक्साइट किसका है जी? एल्युमिनियम का। क्यूपराइट किसका है जी? तांबा का। हेमेटाइट लोहा का। ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे जियोग्राफी में, क्लास 10 के जियोग्राफी वाले बुक में, है ना जी, क्लास 10 के जियोग्राफी वाले बुक में। एक बार मैं सबका नाम ले लेता हूं, सब लोग एक बार आग लगाओ भाई कमेंट में। प्रथम, आरती, जफर, भवेश, आराध्या, है ना, कशिश, संतोष, दीप्ति, तनु। आपको मैं सही बताऊं ना, तो जो फर्स्ट ईयर मतलब न्यू ईयर में जो अभी केक कटा, ये सब भी हम नहीं चाहते थे, लेकिन सबका मन था तो हम मना नहीं किए हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे, आपको दिल से बता रहे हैं। हम एकदम सिंपलिसिटी सेशन लेना चाहते हैं, एकदम सिंपल, साधारण, कहीं कोई इशू नहीं। लेकिन सब लोग का मन था, तो मैं सबकी खुशी में मेरी भी खुशी है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था एकदम। लेकिन ठीक है, मैं इस मामले में बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने साथ दिया। फायर लगाओ गाइज। यूवी, युवराज, नफीसा, रिया, मयूर, आस्था, आनंद, सेजल, सरकार, भारती, नंदनी, जयश्री, कशिश, आराध्या, क्या बात, तेजाश्री, सेरेना, कशिश। इसका जवाब हो गया। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब आप दे सकते हो। कबक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन, कीट विज्ञान का एंटोमोलॉजी। सिक्कों का न्यूमोलॉजी,
सेमेस्टिक, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक जी। तो ये स्लोगन है, ध्यान रखना आप। अगला सवाल, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाबी केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया दादा भाई नौरोजी। यह भी पढ़ाया गया सवाल है। अगला सवाल, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, होम रूल आंदोलन 1916, माल्य विंडो सुधार 1909। यह भी पढ़ाया गया सवाल है, यह भी पढ़ाया गया सवाल है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला सवाल, अब देखो कौन सा पार्टी का स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को आया था, आज के ही दिन, मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939। विश्वा भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में स्थापना किए थे। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये 5 सवाल और फटाफट करता हूं। स्ट्रेटोस्फेयर मौसमी मंडल, संताप मंडल ओजोन परत, आयन रेडियो तरंगे, वायुमंडल सबसे ऊपर वाला। अब हिडन वन रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत। हिडन वन आपको पता है, ये जर्मनी पोलैंड, और ये 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा, 38वीं उत्तरी और 10वीं कोरिया, और 17वीं उत्तरी और 10वीं वियतनाम। अगला सवाल, तारापुर महाराष्ट्र, इस सवाल के जवाब बताइए सभी लोग। बस हम लोग 8 घंटे इंटर करने वाले हैं जी, बस थोड़ा सा और बचा है, 2-3 सवाल। बताइएगा। कलपक्कम कहां है? ये तो तमिलनाडु। काकरापारा कहां है जी? काकरापारा गुजरात। रावतभाटा राजस्थान, है ना जी। काकरापारा गुजरात। सवाल संख्या 49, नासिक गोदावरी नदी, अयोध्या सरयू नदी, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी नदी। आज का अंतिम सवाल, आज के इस सेशन का अंतिम सवाल, और मजा आ गया यार, हम लोग बहुत खुश हैं। आज के सेशन का यह अंतिम सवाल है, और आप सभी लोग को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इस सवाल के जवाब दीजिए। जैसे आ गया ये, जैसे कि आ गया, देखो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तर नई दिल्ली। पूर्व का कहां है? कोलकाता। साउथ का कहां है? चेन्नई। और वेस्ट का मुंबई। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है ना। और आपको मैं फिर से बता दूं, जाते जाते आपको कमेंट तो करना ही है, सभी लोग को कमेंट करना है ना। आज के इस सेशन में एक कमेंट कर लेना, ताकि मैं अभी सोने से पहले आप सभी का कमेंट पढ़ लूं। यहाँ तैयारी होती है, हर एक कोर्स का डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन।